जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने हमारे चैनल में हाल ही में देखा होगा, कैलाश पर्वत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कलीना में जो सोसाइटी है यहाँ पर बिल्डरों से लोग परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। 2 दिन पहले की वारदात है हमारे चैनल पर कि बीएमसी अधिकारी बिना कोई नोटिस जारी करे धड़ल्ले से घरों में घुसते हैं और उसके बाद में अपना नाप वगैरह सर्वे करते हैं और बिना घर वालों से पूछते हुए, उनसे बिना पुष्टि करे हुए, बिना कुछ साइन लिए हुए, बिना कोई कैमरा लिए हुए सिर्फ आते हैं और अपना नाप लेके चले जाते हैं। ये लोग, यहाँ का जो माहौल था वो बहुत डर गए थे यहाँ की महिलाएँ, क्योंकि महिलाओं के घर के अंदर कोई जेंट्स, कोई मेल नहीं था। तो ये लोग, एक डर का माहौल बन गया था वो अधिकारियों के आने से। तो अब इनका नेक्स्ट एक्शन जो था, पुलिस प्रशासन, ये जो एरिया है कलीना सांता क्रूज स्ट्रीट अंतर्गत वाकोला थाने पुलिस स्टेशन लगता है, इस एरिया को ये लोग कंप्लेंट करने बीएमसी अधिकारियों की वाकोला पुलिस स्टेशन गए थे। वहां इनके साथ में क्या बातें इनकी रखी गई, पुलिस प्रशासन ने किस तरह से इनको मान्यता दी, किस तरह से इनका फॉलोअप लिया, किस तरह से इनकी बातों को माना नहीं माना, जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या कहना है इनका। मैडम, जब आप लोग पुलिस प्रशासन में गए वाकोला पुलिस स्टेशन, वहां पर ये बीएमसी अधिकारियों की कंप्लेंट लेकर, तो वहां पर आपको किस तरह से पुलिस प्रशासन ने सहायता करी, क्या बताना चाहेंगे। पहली बात तो वहाँ पे कोई सहायता नहीं हुई। हम लोग को लगा कि पुलिस हमारे लिए, हम लोग गए थे मदद मांगने। वो उल्टा ऐसा लग रहा था कि मैं चोरी की हूँ और उनसे मदद मांगने गई हूँ। मैंने कुछ क्राइम किया है, मैंने सिर्फ उनको ये बताने गया है कि वो फोर्सफुली अंदर आए मेजर लेने के लिए। वैसा वो बोल रहे थे कि फोर्सफुली तो नहीं गए, बता के गए, परमिशन लेके गए। तो फिर मेरे 2 घर है ना, उन्होंने साइन लिया मेरे से। हम मेरे 2 घर के ना उन्होंने रीडिंग लिया, तो किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने फोर्सफुली नहीं लिया। ये पहली बात हो गई। और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने तो, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भाई को रे तू करके बुला रहे थे। वो इंजीनियर है और हम लोग वहां पे भीख मांगने नहीं गए थे। हमारे घर के हक पे हम लोग इंसाफ मांगने, जस्टिस मांगने, या जो भी हेल्प हो सकती है पुलिस से वो मांगने गए थे। उसको इंसल्ट करते। मैं डरी हुई थी जिस तरह से वो लोग मेरा इंट्रोगेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने चोरी किया है। उन्होंने पहले पूछा कि तो आप कहाँ रहते हो। मैंने बताया मैं सीएसटी रोड में रहती हूँ, कैलाश प्रभात है। कैलाश प्रभात किधर, सीएसटी रोड किधर। ऐसा तो नहीं कि उनको नहीं पता। मैं बोलने जा रही हूँ, मुझे बोलने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे। पहले बोल रहे नहीं तुम झूठ बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे। 3 स्टार ऑफिसर थे, 2 स्टार ऑफिसर थे, ड्यूटी ऑफिसर थे, स्टेशन ऑफिसर थे, कौन थे वो 2 स्टार थे। क्या नाम था उनका? ड्यूटी मुंडे, और ड्यूटी में थे वो। Okay. वो मुझे डायरेक्ट बोल रहे तू झूठ बोल रही, तू झूठ बोल रही। वहां पे क्या हुआ था मैंने फेस किया, मैं थी ना, मुझे बोलने दे रहे, ना एक्सप्लेन करने दे रहे। मेरी बहन देख रही है कि मैं डरी हुई हूँ, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रही है। मेरे मामू आ रहे, उनको बोलते तुम बाहर जाओ, तू बाहर जा, और बोलते जो करना है कर ले, हम लोग केस नहीं लेंगे। उन्होंने नहीं एफआईआर किया, ना उन्होंने एक्शन लिया। सोनल जो मैडम आई थी, ना उन्होंने साइन लिया। सोनल मैडम कौन है? वो बीएमसी के थे, वो तो हम लोग को मालूम भी नहीं। ना उन्होंने बताया कि बीएमसी से आ रहे हैं, ना कुछ, ना इंट्रोडक्शन, ना कुछ, सीधा घुस। पुलिस प्रशासन से जैसी सहायता आप चाहते थे, जिस तरह से आप एक उम्मीद लगा के गए थे, तो वहां पर आपको वैसी सहायता नहीं मिली। नहीं मिली, उल्टा हम लोग को झूठा कह रहे थे। ऐसा लगा कि मैंने गुनाह किया पुलिस स्टेशन जाके, मेरे भाई को, मेरी मामू को। यहाँ पर हमारे बीच इनकी बड़ी सिस्टर शिरीन जी मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। आप भी कल पुलिस स्टेशन में थी इनके साथ। तो वहां पर बीएमसी अधिकारी जो सोनल अवार्ड हैं मैडम, उनको वहां पर बुलाया गया था। तो वो क्या हुई थी पूरी बात, किस तरह से उनको बुलाया गया था, क्या क्या बताना चाहेंगी। पहली बात तो वो आए पुलिस स्टेशन, जब उनको उनका कांटेक्ट नंबर दिया गया था। आप किसने कांटेक्ट नंबर दिया? मेरी बहन, जो मैं हमारे साथ मामू आए थे, हाँ। जब वो मेरी बहन को मैनिपुलेट कर रहे थे, हाँ। तो हम लोगों ने बोला एक काम करो, आप एफआईआर नहीं ले रहे हो, कम से कम उनको बुला के पूछताछ कर लो ना, एक साइड क्यों सुन रहे हो, दोनों साइड सुनो। ओके। जब वो आई तब वो ऐसा बोलने लगी अगर आप रिक्वेस्ट करते तो मैं नहीं लेती। मेरी बहन ने उनसे सबसे पहले क्या बोला था कि आपको मना कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ओनर्स घर में नहीं थे। मैं मेरे पेरेंट्स को लेके गई थी बाहर कुछ काम से, और मैंने इंस्ट्रक्ट की थी भले डोर खुला है, इट्स ओके, बट कोई आता है डू नॉट अलाउ। ठीक है, मगर शिरी जी, हमको ये पुलिस प्रशासन में आप गए थे, वहां पर सोनल अवार्ड मैडम को बुलाने के बाद में वहां पर और क्या वहां पर हुआ वो बताइए। आवाज रेज हो गई, वो आवाज रेज करके बोल रही है कि हम लोग बीएमसी थे, हम लोग फोर्सफुली कैसे आ सकते हैं, नोटिस लगाई गई है तो बीएमसी कैन एंटर एनी टाइम।
नोटिस लगाई जाती है डेट के बेस पे, तो आप लोग आ सकते हो डेट के बेस पे। कल जो हम लोग जो तारीख को वो आई थी 2 दिन पहले सैटरडे, उस दिन की डेट नहीं थी। और आ सकती हो मतलब इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि धड़ल्ले से आ सकती हो, आपको नॉक करना है, डोर बेल बजाना है या पूछना है किसी से, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन ने जो आपने ऑफिसर का नाम लिया, क्या नाम बताया था ऑफिसर का? मुंडे। तो मुंडे सर ने और आपकी क्या सहायता करी जब मैडम आए वहां पर, सोनल मैडम का जब आना हुआ, तो उसके बाद आगे मुंडे सर ने क्या संज्ञान लिया ये पूरे मैटर को लेकर? जब मैं अपनी बहन के साथ में पीछे खड़ी थी, मुझे बोला गया तू बाहर जा। अच्छा। हाँ, बाहर जा, मतलब जैसे कि मैं कहा जाता है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुमको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, पहले पुलिस स्टेशन जाओ। क्यों? कोई भी चीज़ के लिए लॉ अपने हाथ में मत लो, क्यों पुलिस है सबकी सहायता के पुलिस लिए। पब्लिक सर्वेंट है। एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे हमको अगर भगा देंगे तो नेक्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो हम कहाँ जाएँ? सही बात है। तो हमको तो क्या ये डर रहेगा कि आप मेरे को भगा ये जाओ। बोलना है कि मेरी बहन को तो बात करने नहीं दे रहे थे, वहां पे और 4-5 लोग थे, वो जो प्रिजन में डाले थे, वो लोग के सामने भी मेरे को चुप चुप चुप, हर कोई चुप। मैं कुछ बोलने जाऊँ चुप। मेरे को ये बोलना था मैडम से, मेरा साइन दिखाओ। उन्होंने बोला था कि वो मेजरमेंट लेके हम मैंने अलाउ किया है, तो मेरा साइन कहाँ है? मेरे 2 घर है, सामने वाला भी घर है, उसका रीडिंग कहाँ है? जूता पहन के आ गए। हम लोग मुस्लिम है, नमाज पढ़ते हैं, हमारे घर में अलाउड नहीं, हम लोग खुद बिना चप्पल के रहते हैं, बाहर छोड़ते हैं चप्पल। तो उस बेसिस पे अंदर घुस के आ गए, फोर्सफुली नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? ठीक है, तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ शिरीन जी आपसे कि उसके बाद जब आप लोग ने सारी बातें रखी, आपको पुलिस प्रशासन ने बेदखल करने की बात कही, आपको पुलिस स्टेशन से बाहर जाओ कह दिया, उसके बाद फाइनल क्या हुआ? एंड ऑफ द डे क्या हुआ? पुलिस प्रशासन ने आप जो एनसी कराने गए थे, एफआईआर कराने गए थे, वहां पर आपके साथ संज्ञान लिया पुलिस प्रशासन ने कि नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया सर। मतलब वहां आप एनसी कराने गए थे, एफआईआर कराने गए थे? हम गए थे एफआईआर कराने, क्योंकि सर ये एफआईआर ही होता है ना, अगर कोई आपके घर में आ रहा है धड़ल्ले से आ फोर्सफुली, जाता है जो। हाँ, ठीक है, अगर उनके साथ चेयरमैन है, हाँ, अगर मैं उनको जानती हूँ, हाँ। सर क्या हम लोग उनके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, हम लोग को बिल्डिंग को लेके, अपार्टमेंट को लेके, क्या हम लोग उनके घरों में ऐसे ही घुस घुस के जाते हैं? नहीं। तो ये आपको वहां पर आप पुलिस प्रशासन ने आपकी एफआईआर नहीं ली, आपको ऐसे ही जाने को बोला। जी उसके बाद आपका नेक्स्ट कदम क्या हुआ? आप लोगों का अगला कदम क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद आपने क्या किया फिर आगे? सर, हम लोग फिर बीकेसी पुलिस स्टेशन गए। बीकेसी पुलिस स्टेशन। जी, वहां जाने की वजह क्या पड़ी आपको? डीसीपी सर। अच्छा, वहां से मतलब आपको वहां पर आपको संज्ञान नहीं लिया गया आपकी बातों पर, तो आप डीसीपी सर के पास गए, बीकेसी पुलिस स्टेशन। तो डीसीपी सर ने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया इस चीज को लेकर? सर, उन्होंने जो नॉलेज दिए, कम से कम एटलीस्ट उन्होंने ये बताया हम लोगों को कि अगर, मैंने सुना उनको बोलते हुए कि कोई लेडीज आते हैं, कोई भी हो, जी। कोई भी केस हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट नहीं लेना है बात की बात है, लेकिन आप पहले अच्छे से बात तो करो उनसे। उनको रिस्पेक्ट दो, उनको इज्जत दो। दैट्स इट सर, अच्छे से बात तो ऐसी करो। क्या बदतमीजी हो गई जिसकी वजह से आपको नाराजगी हो रही है? सर, उठा के पहले बोलेंगे चली जा तू बाहर। अगर मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, हम लोग साथ में रहते हैं, अगर ये कुछ मुझे बोल रही है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं, उसके उसके साइड से अगर मैं बात Obviously, करूंगी, obviously। तो ये कैसा लॉ है कि आप बात ही मत करो, तू निकल जा बाहर। तो डीसीपी सर ने अभी आपकी बातें सुनते हुए क्या वो पुलिस प्रशासन में जो वो सीनियर ऑफिसर थे वहां पर, उनको क्या फोन किया या कुछ उनको बोला आपके साइड से, ऐसा कुछ हुआ? जी सर, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को फ़ोन किए सर, मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने बोलते हुए सुना कि मराठी में वो बोल रहे थे कि अगर लेडीज़ आती हैं, तो एटलीस्ट उनको बी मान सम्मान हम्बल दिया जाए। बी हम्बल एंड गिव रिस्पेक्ट। और उनसे पता चला कि आपको कुछ भी कंप्लेन है रिगार्डिंग बीएमसी, तो वहाँ पे नहीं होता है, ये हमको उनसे पता चला। अगर ये वकोला पुलिस स्टेशन वाले मुंडे सर भी बोलते थे अच्छे से, तो हम लोग समझते थे ना सर। आप हमको भगाने पे लगे हो, अच्छे से बोलोगे तो हम शायद अच्छे से समझेंगे सर, वी तो एजुकेटेड। सोनल मैडम को बिठा दिए, ठीक है, जब वो आई उसको बिठा रहे और मेरे को ऐसे खड़े करके मेरे से इंट्रोगेशन कर रहे जैसे मैं विक्टिम हूँ, मतलब मैंने गलती की है, मैंने कुछ गलती की है। उनको बिठा, यहाँ पे भी तो उन्होंने पार्शियलिटी दिखाई ना, उनको बिठा रहे क्यों, वो मैडम है। ठीक है, ठीक है। तो अभी शिरीन जी ये बताइए कि जब आप डीसीपी साहब ने आपको ये बताया कि बीएमसी जब इसमें इन्वॉल्व है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बताया? उन्होंने बोले कि यहाँ कंप्लेन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमको इतने बावजूद ही रिस्पेक्टेड अस अ लॉट। बहुत पॉजिटिव वे में बात की उन्होंने समझाया हमको। ठीक है, तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या सहायता चाहती है, क्या उम्मीद चाहती है, क्या बताना चाहेंगी? सर, मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर कोई भी कुछ भी कंप्लेन लेके आता है आपके पास पुलिस स्टेशन, प्लीज़ कोऑपरेट करो सर। लेडीज़ तो लेडीज़, इवन जेंट्स भी। सर, जेंट्स की भी कोई रिस्पेक्ट है, इंसान है हम लोग सब आफ्टर ऑल। पुलिस के पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पुलिस जो है सर, वो हमारे हम यूनिफ़ॉर्म देख के समझते हैं हाँ, ये पुलिस है, कुछ होगा तो ही विल हेल्प अस, ही और शी विल हेल्प अस।
बीएमसी के आला अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जैसा बीएमसी कमिश्नर है? सर उनको तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ठीक है, आप जो नोटिस बोल रहे हो लगाए थे, हम आ सकते हैं। सर आप अपना, हमको बोला जा रहा है कि आप लॉ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। नहीं मगर हम बीएमसी के जो कमिश्नर हैं, जो हेड ऑफिस बीएमसी के हेड ऑफिस में बैठते हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे वो सोनल मैडम के बारे में? सर प्लीज मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि सोनल मैडम जो बिहेव कर रही है ना, जो हिसाब से वो बात कर रहे हैं आके, उनको, मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको मान सम्मान नहीं देंगे, हम लोग देंगे, लेकिन वो जिस तरह से बात कर रही है, मैनिपुलेट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में उनके साथ अच्छे से व्यवहार हो रहा है, तो हम लोग अगर बीएमसी के ग्रुप नहीं है तो मतलब हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारी भी बात सुनो ना आप लोग। और ये है कि सर ऐसे घुस के मैनिपुलेट ना करें। आपको हो जाएगा 2 मिनट में, मेजरमेंट हो जाएगा 2 मिनट में। मैंने मेरी बहन से 2-3 बार पूछा, क्या बोला, बराबर बोलना। ठीक, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है बीएमसी की और बिल्डर की कोई साठगांठ चल रही है? सर हो सकता है सर। किस लेवल पे? सब जो हिसाब से वहाँ पार्शियलिटी दिखाया गया, हम लोगों से बराबर बात नहीं करके मैडम को, मैं नहीं कहती हूँ कि मैडम को रिस्पेक्ट मत दो, सर हम लोग नहीं हैं, हम लोग लॉ, हम लोग कहीं नहीं है, ठीक है, हम लोग आम सिटीजन हैं तो, लेकिन कुछ तो है हम लोग। एटलीस्ट आउट ऑफ 10 2.5% तो हमारी भी बात सुनते हैं। आप जैसा उनकी बात सुन रहे हो, उनको बिठा के, हमको मत बिठाओ, खड़े रह के हमारी बात तो सुनो। ए भाग भगा रहे हो तुम लोग। कल की वारदात सर के ये हिसाब- पार्शियलिटी ने तो क्या है? कल की वारदात के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपके ईगो को ठेस पहुंचा है? सब बुरा लगेगा ना। मैं भी किसी की बेटी हूँ, अगर वो ऑफिसर है, ठीक है, अब अबाउ एवरीथिंग मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। हम लोग का भी तो वोट काउंट होता है ना। सर जैसे वोट लेने आए थे पहले आप लोग फॉर बिल्डर, जो रिस्पेक्ट से, मान सम्मान से आए थे, सब वो आज क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पर शेरिन जी और उनकी सिस्टर के साथ में वाकोला पुलिस स्टेशन में यहाँ पर जब लोग मदद की फरियाद लेकर अपनी गए, तो इनके साथ में इनको नहीं मान्यता दी गई, इनको रिस्पेक्टफुली नहीं बात करा गया। इन लोग वो चीज़ों को लेकर बड़े नर्वस हैं, और ये सारी तमाम चीज़ें जब उनकी एफआईआर वहाँ पर दर्ज नहीं हुई वाकोला पुलिस स्टेशन में, तो ये लोगों ने नेक्स्ट कदम बीकेसी में जो डीसीपी बैठते हैं, डीसीपी सर के पास ये लोगों का जाना हुआ। डीसीपी सर ने इनको रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, और इनको आगे की चीज़ें बताई कि उसमें बीएमसी इन्वॉल्व है, यहाँ पर केस हम फाइल नहीं कर पाएंगे, आप आगे अपना प्रोसीजर वाकोला पुलिस स्टेशन से करिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहते हैं हम हमारी चैनल के माध्यम से कि पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस को हमारी सर्विस के लिए, हमारी केयर के लिए बनाया गया है, रखा गया है। अगर पुलिस इन जैसी महिलाओं को अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देगी तो फिर पुरुष का क्या हल होगा? तो ये हम खास करके मुंबई पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पुलिस प्रशासन लोगों को इज्जत दे, मान्यता दे, यही हम आपसे उम्मीद चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, हम और भी आगे की अपडेट कैलाश पर्वत की आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।